बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जिस किस्म की ज़िम्मेदारी का और समझदारी का सबूत देना चाहिए था रियासत को या रियासती इदारों को, वैसी ही ज़िम्मेदारी और समझदारी का सबूत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दे दिया। तहरीक-ए-इंसाफ ने DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने के बाद जवाब दिया, बल्कि 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और साथ में असद कैसर साहब थे। ये तीनों लोग बैठे और उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो अहम बात मुझे इसमें लगी कि इन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया, और जिस तरह DG साहब ने गाली दी, बदतमीज़ी की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें ज़ेब नहीं देते। उन्हें तो चले, उनकी अपनी शख्सियत है, हो सकता है उनकी आदत हो इस तरह की गाली बदतमीज़ी करना, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है उसका तकद्दुस उन्हें रखना चाहिए था और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल मैं बड़ा सोचता रहा 24 घंटे तक कि एक्चुअली ये DG साहब ने किया क्या, ये क्यों कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारा उन्होंने। तो जो मुझे वन लाइनर इसका समझ आया ना, वो ये है कि DG-ISPR अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। यानी फ़ौज का हमेशा से ये कहना था कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो सियासत के अंदर नहीं रहते। ये चीज़ उनके लिए छेड़ बन चुकी थी। तो DG-ISPR ने एक सियासी लीडर को, उस सियासी जमात को, उससे जुड़े हुए बाकी लोगों को, सबको एक तरफ रख के उन्होंने रगड़ा दे दिया। हत्ता कि हम ऐसे कुछ जर्नलिस्ट, जैसे मैं हूँ, साबिर भाई हैं, बल्कि यहाँ पे बाहर कुछ और ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, जिनमें गिल साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर साहब हैं। अब ये वो लोग हैं जिन पे पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं। शहजाद अकबर साहब के भाई को उठा के अगवा किया गया, उसे निशाना बनाया गया। शहजाद अकबर के ऊपर यहाँ बरतानिया में भी अटैक किया गया। तो इन लोगों की भी फ़ोटोज़ चला चला के जो है वो DG साहब वहाँ पे नफ़रत का इजहार कर रहे थे। ये इंतहाई मायूस कुन हरकतें हैं। एक जर्नल को ऐसी चीज़ें करना ज़ेब नहीं देता, लेकिन उन्होंने रज के नफ़रत फैलाई, रज के उन्होंने आग लगाई। और ये एक्चुअली उनके अपने इदारे के ऊपर उनकी जानिब से एक ऐसा खुदकुश हमला है जो अब कई दहाइयों तक इसके असरात रहेंगे। यानी अगर कोई शहादतें हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो ठीक है, कभी ना कभी आपको सब्र आ जाता है, लेकिन ये मामला अब आपके साथ चलेगा। जैसे याह्या खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ही ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। कभी भी किसी भी दौर में कोई भी DG-ISPR इतना खुल के पॉलिटिकल नहीं हुआ। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन वो भी इतना खुलकर नहीं आया जितना DG-ISPR आ गए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रीज़न मैंने पता करवाया, मैं आपको बताता हूँ। अभी तहरीक-ए-इंसाफ कहती है जी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। पहली बात उन्होंने कर दी जी कि हम कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे DG-ISPR से। उन्होंने कहा कि जबकि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आवाम को बताना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आवाम को बताना ज़रूरी है। 180 सीटों के साथ हम आए थे, 91 के साथ हमें बिठाया गया असेंबली में, इतनी सीटें छीन ली गई। और इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। यानी मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। इमरान खान तो हमेशा यही कहता है। और जंग के वक्त हम फ़ौज के साथ खड़े हुए, और ये पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस बात का शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया का भी, कि आप पूरी ताकत से जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए इंडिया के खिलाफ। और खड़े उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही होना था, पाकिस्तान के मालिक है वो। फ़ौज तो सिर्फ मुलाजिम है, मालिक तो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो अब ये बयानिया दोबारा बनाना शुरू कर दिया, जनाब ये जंग के दौरान इंडिया के साथ खड़े हो गए थे। कब खड़ा हुआ था कोई भाई? कोई भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। कहते जी इमरान खान ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। भाई इमरान खान का स्टेटमेंट आ गया था, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट नहीं आया था जंग के दौरान। और बाद में इनको शर्मिंदा होकर कहना पड़ा कि नवाज शरीफ ने जंग को डिज़ाइन किया था बैठकर, पता नहीं उसने प्लान किया था कहीं पे बैठ के। बाद में ऐसी चीज़ें करके तो ये गोगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ इसलिए समझ रहे थे कि हमने पूरा साथ दिया कि बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे। और ये वादे हम करना चाह रहे हैं कि शायद लोग लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी अना को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगी। मुलाकात
हो नहीं रही और मुकदमात नहीं लग रहे। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने मिसाल दी कि कायद-ए-आज़म ने अस्करी क़यादत को हमेशा कहा कि आप सियासत में शरीक नहीं होंगे। कायद-ए-आज़म ने बार बार कहा, लेकिन उसके बावजूद सुनते नहीं है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, 97 साल उनकी उम्र है, 97 ईयर्स ओल्ड, उनका एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं सुनी तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर की क्या बात सुनेंगे। मियाँ मोहम्मद अहमद साहब, ये फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स, फर्स्ट PMA के है, इतना पुराना फौजी ऑफिसर। उन्होंने कहा पता नहीं मेरी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन मैं अपने इदारे से कहता हूँ कि आइन का एहतराम करें, लोगों की राय का एहतराम करें, अपने हलफ के मुताबिक अपनी ड्यूटी करें। वो समझा रहे हैं फ़ौज को, लेकिन कायद-ए-आज़म की बात नहीं सुनी। तो ये जो लोग अपने इक़्तिदार की हवस में अंधे होते जा रहे हैं, ये अपने सीनियर्स की बात क्या सुनेंगे। फिर काफ़ी सारे गिले शिकवे भी किए। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कुत्ता कहा गया उन्हें, उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और इसके ऊपर तो बाकायदा माफ़ी का मुतालबा भी किया कि ये अल्फाज वापस लें DGI SPR, और इसके ऊपर उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, उन्हें ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने सुन ली होगी, चीज़ें आपके सामने आ गई होगी। अब दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो इमरान खान साहब का स्टेट ऑफ माइंड बाहर बैठे हुए लोगों से कैसे मुख्तलिफ है। ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगी ये हो क्या रहा है। देखिए, बाहर बैठे हुए लोग नॉर्मल हालात में इमरान खान साहब को गुज़िश्ता 3.5 साल से एक जंग जैसी कैफियत में रखा गया है, और इस मुल्क की रियासत ने और इसके इदारों ने मिलकर इमरान खान साहब को मैदान जंग में रखा हुआ है। एक ऐसी जंग में जिसके कोई उसूल भी नहीं है, खवातीन को मारो, बच्चों को मारो, कोई कानून कोई कायदा इस जंग का नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में इमरान खान का रद्द-ए-अमल फितरी है। जब आप जाकर उसको बताएंगे उसकी बहनों को मार रहे हैं, कुट रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उठाकर ले जाते हैं, बालों से पकड़ के घसीटते हैं, और बीवी को जेल के अंदर रखा हुआ है, इद्दत जैसा घटिया केसेस करके टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी अजीब अजीब चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो ऐसा आदमी किस तरह का रद्द-ए-अमल देगा? क्या ऐसा आदमी नॉर्मल रद्द-ए-अमल दे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने बड़े आदमी को, जिसको दुनिया में सब जानते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आदमी है इमरान खान। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अगर कोई एक ब्रांड आप ढूंढ के निकाले तो इस रीजन का सबसे बड़ा ब्रांड है इमरान खान। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड जब इमरान खान के सामने खड़े होते थे तो वो पानी भरते थे। ये इमरान खान है, इतना बड़ा ब्रांड है। अब इतने बड़े ब्रांड को आप एक जेल की काल कोठरी में डाल के उसकी फैमिली को मारें, उसकी बहनों को मारें, उसके रिश्तेदारों के ऊपर टॉर्चर करें, उसकी बीवी को जलील करें, तो ऐसी सूरत हाल में आप उससे नॉर्मल रिएक्शन की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी बीवियां अपने घरों में हैं, जिनकी बहू बेटियां महफूज हैं, जिनकी माएँ महफूज हैं, जो खुद एक AC वाले कमरे के अंदर बैठ के आराम से अरकरेजी करते हैं, अपने फैसले सुकून से बैठ के इत्मीनान के साथ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में करते हैं, उनकी मेंटेलिटी में और एक ऐसे शख्स की मेंटेलिटी में जिसको आपने जंग के अंदर रखा हुआ है, फर्क होना चाहिए। फर्क होना चाहिए। इसके बावजूद इमरान खान साहब बहुत होल्ड करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए आज भी कहते हैं बैठने के लिए तैयार हूं मैं, तो फायदा उठाओ इससे। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने एक बात की, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं यहीं पे आपको सुना देता हूं, फिर आगे लेकर जाऊंगा बात। उन्होंने कहा जी इमरान खान रिहा हो जाए तो क्या होगा? इनको पता नहीं है किस चीज का डर है इमरान खान से। इमरान खान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इमरान खान के आगे कोई रोए तो इमरान खान माफ कर देते हैं। इमरान खान का मसला यह है कि उनका दिल बहुत नरम है। इमरान खान पाकिस्तान के अमन पसंद शख्स हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अब ये रोने का मशवरा किसको दिया अलीमा खानम ने? अब फिर नाम ले लेंगे तो फटा पड़ जाएगा पाकिस्तान में। तो इमरान खान के आगे जाके रो ले चुप करके, रात के वक्त जाए आराम से। जिस आदमी को डर लग रहा है, बहुत खौफ है, बजाय इधर उधर भागने के, जाके इमरान खान के सेल के अंदर जाके उनको मिले, जाके थोड़ा सा रो ले उनके सामने। इमरान खान माफ़ कर देगा अगर किसी के दिल में यह है कि वो माफ़ नहीं करेगा। ये अलीमा खानम ने मशवरा एक दिया है। ये हो क्यों रहा है? ये DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद चढ़ाई कर दी गई। पंजाब में कहते हैं कोई क्रैकडाउन भी शुरू किया है और लोगों की पकड़ दकड़, PTI के लोगों के नाम उठा के डाल दिए इन्होंने उसके अंदर, ECL के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सबके नाम उठा के ECL में डाल दिए कि जनाब हम इनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। यानी बानी PTI वहां तक चला गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। फैसल वाडा जैसा बंदा जो है वो उठ के बड़के लगा रहा है, जिसकी औकात ही कोई नहीं है। यानी एक आवारा किस्म का, एक बेनामी किस्म का सेनेटर है, वो कोई औकात टकेगी नहीं है। ये आदमी एक दिन अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं हो सका।
पहले जब इसने इमरान खान को छोड़ा तो ये कहता था मैं उसके भले के लिए छोड़ रहा हूं, मैं भला करना चाह रहा हूं। पहले खुफिया वारदातें डालता था, फिर ये अरशद शरीफ का वो बन गया वारिस। ये कहना शुरू हो गया कि जनाब मैं तो सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे तो ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे वो भी पता है। टके की इसकी औकात नहीं, इसको कुछ भी पता नहीं है। बेशरम आदमी को कुछ पता नहीं है, इसकी टके की औकात नहीं है इस आदमी की, जो इसके हालात हैं बेचारे के। अब ये धमकियां लगाने की ड्यूटी इसकी लगाई हुई है। भाई धमकी वो लगाए जिसके अंदर थोड़ी सी भी जुर्रत हो। एक दिन तू खड़ा नहीं हो सका अपने लीडर के सामने जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने तुझे नाम दिया, जिसने तुझे मुकाम दिया, जिसकी वजह से लोग तुझे जानते हैं, जिसको तू अपना बाप कहता था। एक दिन खड़ा नहीं हो पाया, एक दिन ये आदमी खड़ा नहीं हो पाया। अंदाजा करें आप इस बंदे का। और अब जनाब ये बंदा कहता है जी कि इमरान खान वहां चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। इमरान खान तुम्हें यहां से भी वापस होकर दिखाएगा। जितने एस्टीमेट आज तक लगाए, ये टाउट ये वही है ना जो कह रहा था कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बनेगी। ये कह रहा था कि 10-12 सीटें हैं, वह पीटीआई इतनी जीतेगी। पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत ली पाकिस्तान में। इनके सारे अंदाजे तखमीने। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो बात ये एस्टेब्लिशमेंट जो काम करने जा रही होती है ना, वो खबर ये बिल्कुल ठीक देते हैं टाउट्स कि फौज ये कर देगी, वो कर देते हैं, क्योंकि फौज इनको बताती है हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन अवाम के बारे में इनकी सारी तवक्कुआत, सारे अंदाजे और सारी खबरें हमेशा गलत साबित होती हैं। ये कहते हैं इतनी सीटें नहीं निकाल, वो निकाल के दिखा देता है। ये कहते हैं ये बुरी तरह हार जगह, वो जीत के दिखा देता है। ये कहते हैं केपी में कभी भी हुकूमत नहीं बनेगी, वो बना के दिखा देता है। तो अवाम के बारे में इनके अंदाजे तखमीने हमेशा गलत साबित होते हैं। अभी एक नई ड्यूटी इन लोगों की लगी हुई है, वो ये लगी हुई है कि किसी तरह ये साबित करो कि पीटीआई के लोग बहुत डर गए हैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और जनाब वो लोग जो है वो मिन्नत तरला करते फिर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड राब्ते कर रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे राब्ते में आ गए। यार अगर इतनी तुम्हारी औकात है और तुम्हारे राब्ते में आ गए तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बदल दो, रिजीम चेंज कर दो वहां पे। इनके पास आज बंदे पूरे होना तो ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक अदम एतमाद करवा के ये रिजीम चेंज कर दें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत नहीं है। वो सारों को आज़ाद छोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो सारे इमरान खान के साथ वफादारी के साथ खड़े हैं। अगर ये वहां से बंदे तोड़ के तब्दील करवा सकते हैं हुकूमत, तो करवा के देख लें। एक भी बंदा ये अब तक तोड़ नहीं पाए और ये कहते हैं जनाब बंदे हमने तोड़ लिए 24 घंटे में डीजी आईएसपीआर की धमकियों से। और भाई ये बंदे 26 नवंबर के कत्लेआम से नहीं टूटे। ये बंदे 9 मई के बाद आपने 36,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। आज पीटीआई ने बताया 64,000 पाकिस्तानियों पे मुकदमात किए गए, 36,000 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया जो पीटीआई के हैं सिर्फ 9 मई के बाद। तब तो कोई नहीं टूटा। और ये नहीं टूटने बंदे, ये पुट्ठे लमक जाओ सीधे लमक जाओ, ये सिर्फ एक बारीक वारदात डालने के लिए इन बंदों को आगे किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है ये जरा समझे आप। प्रॉब्लम ये है कि आसिम मुनीर ने एक नया दौर उन्होंने शुरू किया। एक नए 5 साल आसिम मुनीर साहब को मिले। अब वो बतौर फील्ड मार्शल अपने 5 साल गुजारना चाहते हैं, लेकिन पिछले 3 साल जो उनके गुजरे पाकिस्तान के अंदर वो बेहतरीन पैसा इस्तेमाल किया गया, इश्तिहारी मुहिम चलाई गई, बड़ी ज़बरदस्त ब्रांडिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद बात बनी नहीं। तो अब वो ये चाहते हैं कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो चुप हो जाएं। बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है चुप के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई जो मर्जी करो, इससे पहले भी करके देख लिया, चुप के भी देख लिया, अगवा भी करके देख लिया, बंदा भी हमारा एक मार दिया, शहीद अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, वो चुप हो गया, आज भी उसकी आवाज़ गूंज रही है। मुझे जबरी तौर पर लापता करके 5 महीने मारते रहे हो, मैं चुप हो गया, जैसे ही मुझे अल्लाह ने आवाज़ दी मैं फिर शुरू हो गया और वही काम कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको इतनी धमकियां दी, इनके घर वालों को तंग किया, परेशान किया, ये लोग चुप हो गए? नहीं चुप हुए, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये ऐसे होना नहीं है, लोग अब डरते नहीं है। बहरहाल ये अब कोशिश ये की जा रही है, नया दौर है, जरा एक डर फैलाया जाए और इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसको डिसओन करवाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। मिशन ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग कहें कि जी इमरान खान साहब का जो ट्वीट है ना उसको हम डिसओन करते हैं, वो ठीक नहीं है, हम उसको रीट्वीट नहीं करेंगे, मामला इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। मामला शुरू किसने किया पहले ये बताओ? इमरान खान की बीवी को किसने गिरफ्तार किया? उसकी बहनों को किसने सड़क पे घसीटा? उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किसने किया? इद्दत जैसा घटिया तरीन केस किसने बनाया? उसके ऊपर 300 के करीब मुकदमा, 200 या 300 कितने मुकदमा था, ये किसने बनाया उसके ऊपर? ये जो तज़हीक की गई भाई शुरुआत किसने की है? कैदे तन्हाई में इमरान खान को किसने डाला? बार बार उसको कैदे तन्हाई में डालकर अजियत किसने दी है? भाई जो शुरू करता है उसी को खत्म करना होगा ना। ये वन साइडेड तो नहीं हो सकता कि भाई हम मारना चाहते हैं लेकिन आगे से आपकी आवाज ना आए, आपने चीखना नहीं है। फिलहाल जनाब अब ये
इस बयानिए के ज़रिए से जो अब बनाया गया है, एक खौफ फैला के लोगों को चुप करवाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर्स देखें ना, एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट बन चुके हैं। एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट भी है, जैसे पाकिस्तान में एक एस्टेब्लिशमेंट है, इसके साथ एक दूसरी एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो इमरान खान और उसके फॉलोअर्स हैं। अब इमरान खान को छोड़ के जाना खाला जी का वाड़ा नहीं है। जो बंदा छोड़ के जाएगा वो अपनी और अपने ख़ानदान की सियासत तबाह कर देगा, और लोग उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। बड़े किस्मत वाले वो लोग हैं जो वापस इमरान खान साहब से आकर मिल जाएंगे या मिलेंगे, क्योंकि अगर किसी को फार्म 45 वाली कामयाबी चाहिए तो उसको इमरान खान के कैंप में आना पड़ेगा। जाली फार्म 47 जो है वो महदूद तादाद में थे, अब जितनी तादाद में वो थे उतने बंदे उन्होंने ले लिए। इससे ज़्यादा बंदों को तो एडजस्ट कर नहीं सकते, तो किस किस को क्या क्या बांटेंगे, कौमी खजाना भी ख़त्म हो रहा है। लिहाजा इमरान खान को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इसे एक मौके तौर पे लिया है कि जनाब ये मौका मिल गया, पीटीआई को फौजी ताकत इस्तेमाल करके मजीद एक दफ़ा कुचल देते हैं। इन्होंने ये सोचा, मिसाल के तौर पे फैसल वाडा की मैंने आपको बात बताई, फिर फौज पर तनकीद हमने भी की लेकिन कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। वो ख्वाजा आसिफ कह रहा है जो कहता था कि कौम की हड्डियों से गोश्त और खून निचोड़ लिया फौज ने, ये ख्वाजा आसिफ कहता था। ये कहता था फौज आज तक कोई भी जंग नहीं जीती, ना 71 ना 65 ना कोई और जंग, फौज हमेशा जंगें हारी है। कोई बताओ कौन सी जगह फौज ने फतह की, ये वो कहता था। ये वो नवाज शरीफ इसका लीडर है जो कहता था कि टॉम हॉक पता नहीं कौन सा वो हमारे पाकिस्तान में आकर गिरे मिसाइल और हमने उनकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। ये वहाँ जाके पोल खोल रहा था बरतानिया में पाकिस्तान के, कहते जी हमने कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, ख्वाजे के, इन सारों के स्टेटमेंट उठा उठा के लोगों ने धड़ लगाए हुए हैं और लोग बता रहे हैं कि जनाब ये तो सारे स्टेटमेंट आपने दिए हुए हैं। वो इमरान खान कहता है फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। वो फौज पे तनकीद नहीं करता, फौज को बुरा नहीं कहता। इमरान खान ये कहता है कि फौज का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। ये पाकिस्तानियों का इदारा है, पाकिस्तानियों ने इसको बनाया है, पाकिस्तानी इसको अपना खून पसीने की कमाई से अपना पेट काट के इस इदारे को पालते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो इस इदारे को पाकिस्तानियों की मंशा के खिलाफ अपने जाती फायदे के लिए चंद लोग या जर्नैल इस्तेमाल ना करें। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है। नवाज शरीफ भी जब खिलाफ था तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ था। बेनज़ीर भी जब खिलाफ थी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ थी। जरदारी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के खिलाफ था। इनमें से कोई भी लीडर फौज के खिलाफ नहीं था कि जनाब बतौर इदारा फौज ही खत्म कर दो। ऐसा नॉर्मली नहीं होता। हमें पता है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए एक हमें मुतवाज़न फौज चाहिए, एक मुसल्लह फौज ऐसी चाहिए जो पाकिस्तान की हिफाजत करे। बहरहाल एटम बम बनने के बाद अब कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि इनके साथ लंबा पंगा नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया, बड़ी समझदारी का सबूत दिया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जज्बात बड़े हाई हैं। हयाताबाद के अंदर तैयारियां हो रही हैं। समी इब्राहिम साहब वहाँ से हमें दिखा रहे थे पूरी जलसे की कार्रवाई रात के वक्त। मैं समी भाई की एनर्जी पे भी हैरान होता हूँ कभी कभी। समी भाई उम्र के इस हिस्से में भी जो है ना, वो हर जलसे से पहले जलसा गाह में रात के वक्त पहुँचते हैं और जाकर पूरी सूरत हाल बताते हैं कि यहाँ पर आज क्या है, क्या ज़बरदस्त रूटीन है उनकी। सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो जाते हैं और बड़े जिंदा दिल आदमी हैं। मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं और बड़े बहादुर इंसान भी हैं। समी इब्राहिम साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह शानदार आदमी है। वो दिखा रहे थे जलसा का, बहुत बड़ा जलसा का तैयार किया है, बड़ा स्टेज भी लगाया है। अब जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जज्बात बड़े भड़के हुए हैं और जो कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, उस पर पहले ही बहुत गुस्सा था, अब उन्होंने डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया और टॉक शो में बैठ के इनके बंदे अब कुत्ता कुत्ता कर रहे हैं। DGISPR ने कर दिया ना तो सबके मुंह को कुत्ता लग गया। अब कोई इधर बैठ के कुत्ता कर रहा है, कोई उधर बैठ के कुत्ता कर रहा है। अजीब अजीब अल्फाज ये इस्तेमाल करने, कितना मायूस कुन है और कितनी बुरी बात है। लेकिन आज का जलसा जो है वो देखने वाला होगा और इसके अंदर क्या बातें होती हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान की आदत है, अग्रेसिव है, फ्रंट फुट पे रहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा भी है कि फ्रंट फुट पे रहो, तो देखते हैं कि उनका वहाँ से किस तरह का रद्द अमल आता है। शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दे दिया नाज़रीन। स्टेटमेंट है शानदार कारकर्दगी पर अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। देखें, मुझे बहुत बुरा लगता है मियाँ साहब, माजी में एक ताल्लुक भी रहा है, लेकिन मैं इंतहाई मजबूर हूं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी कारकर्दगी सिर्फ ये है, बस ये आपकी कारकर्दगी है। आप दोनों भाइयों ने दिन रात ये कारकर्दगी करके इक़्तिदार हासिल कर लिया, अपने केसेस माफ़ करवा लिए, अपने मुखालिफिन को जेलों में डलवा दिया। सवाए ये पॉलिश करने के कोई और कारकर्दगी आपकी है ही नहीं। तमाम आदादो शुमार, तमाम इशारिये, तमाम जितनी रिपोर्टें आ रही हैं आलमी सतह के ऊपर, जितने सर्वेज आ रहे हैं, वो सारे आपकी नाकामियों का रोज़ाना पोल खोल रहे हैं।
पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड कर्जा लेने के बावजूद आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का और पाकिस्तान में महंगाई का आपने बेड़े ही गर्क करके रख दिया। बेरोजगारी अरूज के ऊपर है, सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम है। इतने बड़ा फेलियर, इतना बड़ा दूसरा फेलियर हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा जो ये आप लोगों ने कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो कारकर्दगी की बुनियाद पे, जिस कारकर्दगी की बुनियाद पे आप पहले आए हैं, इसी कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर आपने वापस आना है तो मियां साहब फिर लगे रहें, यही आपका काम है। दोनों भाई मिलकर ये काम करें, इक्तदार आपको और आपके बच्चों को शायद दोबारा मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, एक जहाज जरूर खड़ा रखिएगा जिसमें बैठ के आपको निकलना पड़े, हसीना वाजिद की तरह एक जहाज, हेलीकॉप्टर जिसपे फैमिली के सारे लोग एडजस्ट हो जाएं फौरी तौर पे। एक जहाज जरूर तैयार रखिएगा मियां साहब, क्योंकि किसी भी वक्त ये कौम की गैरत जाग जाएगी और मुसीबत बन जाएगी। अब ये गुजरांवाला के जलसे की हालत देखें ना, यहाँ पे नून लीग ने जलसा किया जनाब, मरियम नवाज की बातचीत चल रही थी तो कैमरामैन कुर्सियां दिखा रहा था, साथ मरियम नवाज को दिखा रहा है, साथ कुर्सियां दिखा रहा है। आधी से ज्यादा जलसा का खाली पड़ी हुई है। अंदाजा करें, सारे पैसे लगा के, बजट लगा के, सरकारी मुलाजमीन को बैठा के सब करके देख लिया, फिर खाली पड़ा हुआ है। और वहां पे बहुत सारे लोग जोक दर जोक जलसागाह को छोड़कर जा रहे हैं। मरियम नवाज बात कर रही है, एक तरफ इमरान खान है जिसको देखने के लिए, सुनने के लिए पाकिस्तानी तरस रहे हैं, एक तरफ ये जनाब शरीफ खानदान। लोग बात ही नहीं सुनना चाहते। वो कैमरे के पीछे खड़ा हुआ बंदा कह रहा हो भाई किधर जा रहे हो, और तकरीर चल रही है तो लोग ऐसे करके ना, लानत भेजो यार हम जा रहे हैं, तो लोग ये हरकत कर रहे थे। अंदाजा करें आप, ये यहां पे इनकी सियासत पहुंच गई। और वजह पता क्या है, जो मर्जी गवर्नेंस करो, कुछ भी करो, बोल तो गवर्नेंस, इनको पता ही नहीं है गवर्नेंस के स्पेलिंग क्या है और गवर्नेंस होती कैसे। वो भी एक ग्लोबल रिपोर्ट आ गई इनकी गवर्नेंस के ऊपर, जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान में। जब तक आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार खत्म नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा, यहां इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।